नमस्कार, मैं हूं मनोज। सभी ये लोग जानना चाहते हैं कि जो सफलता का रास्ता है वो कैसा है। अगर किसी से पूछो कि सफलता का रास्ता कैसा है तो वो लोग यही बताते हैं कि सफलता का रास्ता बहुत टेढ़ा है और बहुत संघर्ष भरा है। सफलता का रास्ता जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है, संघर्ष भरा हो जाता है। लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो लोग सफल नहीं हो पाते हैं। मेरा जवाब है, मैंने आज इस वीडियो में इस चीज़ का जवाब तैयार किया है कि सफलता का रास्ता टेढ़ा नहीं है, कांटों भरा नहीं है। तो आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि सफलता का रास्ता अगर टेढ़ा नहीं है, कांटों भरा नहीं है तो फिर कैसा है। तो मेरा जवाब है कि सफलता का रास्ता टेढ़ा नहीं है, सफलता का रास्ता कांटों भरा नहीं है। सफलता का जो रास्ता है, जो हमारे सक्सेस का रास्ता है, वो बिल्कुल सीधा है, यानी कि स्ट्रेट है। वो टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं है। इसे बस समझने की ज़रूरत है। और इसमें बाधाएं तो हैं, लेकिन अगर हम बाधाओं से बचेंगे, बाधाओं से अगर हम लोग बच पाएंगे तो हम लोग सीधे निकलते हुए चले जाएंगे और हमें अपनी मंजिल एक ना एक दिन मिल जाएगी। और एक ना एक दिन नहीं, एक निश्चित समय में ही मिलेगी। अगर किसी का कोई टाइम ड्यूरेशन है किसी चीज़ का और वो पहले से फिक्स है तो वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई आईएएस अधिकारी बनना चाहता है तो उसका एक ही रास्ता है। अगर कोई संन्यास लेना चाहता है और भगवान की प्राप्ति करना चाहता है तो उसका एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन लोग सोचते हैं कि मिनटों में काम हो जाए, तो मिनटों में होने वाला नहीं है। और अगर उस रास्ते से आप हटेंगे, अगर 1 मिनट भी हटेंगे तो आगे चल के वो 1 मिनट आगे वो ज़रूर लगेगा। अगर सफल भी होंगे तो 1 मिनट आगे ज़रूर लगेगा। और ये जो समय है, ये अभी सत्यता का जो समय है, इंटीग्रिटी का तो समय है ही, उसके साथ साथ ये पैसों का समय है। कई बार पैसे ना होने की वजह से भी और चीज़ें मिल नहीं पाती हैं और लोग बिछड़ जाते हैं। कई सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं उनको और वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। उनके पास दिमाग तो होता है, वो अपने भरपूर दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। अब ये रास्ता सीधे कैसे है, जाना किसको है? मुझे जाना है, यानी हमको खुद को जाना है। मैं हूँ और मैं में दो चीज़ें हैं, दो भावनाएं हैं हमारे मन में, जो हमारी आत्मा है। अगर हमारे शरीर से हमारी आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर मैं नहीं रहता है। जब तक इस शरीर में आत्मा है तभी मैं है और मैं हूँ, नहीं तो ये था में बदल जाएगा और ये शरीर निर्जीव हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदा तो हैं लेकिन वो मैं नहीं है। और बहुत सारे लोग में मैं की अधिकता हो जाती है। अगर मैं की अधिकता हुई यानी कि पॉजिटिविटी बढ़ी, और पॉजिटिविटी की भी एक लिमिट है। अगर उस लिमिट से पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो भी इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसमें क्या पैदा हो जाएगा, अहंकार पैदा हो जाएगा। तो अहंकार बिल्कुल भी नहीं रखना है, सामान्य रहना है, नॉर्मल रहना है, न्यूट्रल रहना है। और न्यूट्रल रहते हुए अपने रास्ते पे आगे बढ़ना है। रास्ता बिल्कुल सीधा है, लेकिन अगर ये मैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया और अगर ताकत ज़्यादा पैदा होती है, अहंकार पैदा होता है, तो उसको सही जगह पे इस्तेमाल करना है। अगर सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम पीछे छूटते हुए चले जाएंगे। अब दूसरी चीज़ है निगेटिविटी, यानी मैं बहुत निर्बल हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो ये चीज़ें भी इंसान को पीछे छोड़ देती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर एक इंसान एक जैसा पैदा हुआ है। अमीरी गरीबी, किसी के पास पैसा होना ना होना, जो लोग बहुत ज़्यादा सफल हुए हैं वो गरीब ही थे, वो धनी नहीं थे। अगर उनकी हम लाइफ स्टोरी पढ़ें, कोई संत बना, कोई महात्मा बना, तो वो लोगों से ही बना, लोगों से बना, अपने दम पे बना और कुछ करके ही बना, डायरेक्ट नहीं बन गया। कुछ लोगों को कई सारी धरोहर अपने माता पिता से मिलती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसको लेके चल लेते हैं, और बहुत सारे लोग लेके उसको नहीं चल पाते हैं तो वो भी डूबते हुए चले जाते हैं, कभी सफल नहीं होते हैं। तो चार चीज़ें हैं, जो अपने टारगेट का ध्यान रखेगा, सही टारगेट का चुनाव करेगा। और हम सभी की ज़िंदगी किसी ना किसी काम के लिए बनी हुई है। अब मुझे बनना कुछ और है और हम किसी और रास्ते में लग जाएंगे, तो यानी कि हम अपने लक्ष्य की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो अगली चीज़ है टारगेट, एक चीज़ है मैं, और एक चीज़ है पॉजिटिव, एक चीज़ है निगेटिव। यही चार चीज़ें हैं, और इन चार चीज़ों को जो समझ जाएगा वो अपने सफलता वाले रास्ते में तय समय में बिल्कुल आराम से बिना किसी दिक्कत के वो पहुंचता हुआ चला जाएगा। अब जैसे मैं में आता है बोलने की प्रक्रिया। बोला जाता है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सत्य बोलिए। जब इंसानों ने बोलना चालू किया और बोलने की कला सीख ली, पहले लिखने की कला नहीं थी, पहले केवल बोलने की कला थी। बोलने में भी दो चीज़ें आती हैं, एक आती है सत्य और एक आती है असत्य। एक सत्यता का समय था
जिसे हम सतयुग के नाम से जानते हैं भारतवर्ष में। सत्यता वाले समय में सबसे ज़्यादा नाम अगर किसी का आता है तो राजा हरिश्चंद्र का आता है, क्योंकि उन्हें सत्यवादी कहा जाता है। वो अपने मार्ग से कभी नहीं भटके, वो हमेशा सत्य बोलते रहे। अगर विषम परिस्थिति आई तब भी वो सत्य बोले, अगर अगर अच्छी परिस्थिति रही तब भी वो सत्य बोले, सत्य के सत्य बोलते चले गए। तो आजकल बात बात में भारत जैसे देशों में कहावतें बनी हुई हैं, क्या तुम राजा हरिश्चंद्र बन रहे हो, क्या तुम इतने सत्यवादी हो। और इसको कंट्रोल करने का तरीका है हमारी इंद्रियां, हमारे मुंह, हमारे आँख, हमारे हमारे कान। हमें कंट्रोल अपने आप को ही करना है। रास्ता बिल्कुल सीधा है, हम भटकते हुए चले जाते हैं। अगर हम ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे तो भी हम भटक सकते हैं, और ज़्यादा निगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो भी हम भटक सकते हैं। अगर सपोज करिए हमको अगर IAS अधिकारी बनना है तो हमें क्या करना होगा, पढ़ाई करनी होगी और अपने पढ़ाई वाले रास्ते पे जाना होगा। लेकिन इसमें बहुत सारे भटकाव हैं। जो हमारी प्राइमरी लेवल की पढ़ाई होती है उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। वहाँ पे बच्चे उतने होशियार नहीं होते हैं, वो जितना पढ़ना होता है उतना पढ़ते हैं, वो किसी के बस में नहीं होता। वो मार काट के किसी को बोल के वो पढ़ने वाले नहीं हैं। बहरहाल बताना हमारा कर्तव्य होता है कि उनको सही रास्ते पे लाएं और जो उनका सिलेबस है उनको पढ़ाया जाए। हमारी असली पढ़ाई होती है सिक्स से चालू होती है, और यहीं से शुरू होता है हमारा कैरियर। अगर हम यहीं से, अब बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ते हैं कि 6th क्लास में मैं हूँ और इस क्लास के पढ़ लूँगा, इस क्लास को मैं पास कर लूँगा और अगली क्लास में चला जाऊँगा और मेरे इतने नंबर आ जाएंगे। और जो पढ़ाई होती है वो लोग भूल जाते हैं कि ये वाली पढ़ाई हमारे काम में नहीं आएगी, इंपॉर्टेंट पढ़ लो। उन लोगों को आगे चल के या तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें जो भी पढ़ना है एक बार में पढ़ना है और पूरी ज़िंदगी याद रखना है, उसको भूलना नहीं है। पॉजिटिविटी और चीज़ें भी हमें भटकाती हुई चली जाती हैं। अगर हम झूठ ही झूठ बोलते रहेंगे, निगेटिव बोलते रहेंगे, तो भी हम अपने रास्ते में नहीं चल पाएंगे। अगर बहुत सारे लोग साधु संत बनना चाहते हैं, वो भी एक लक्ष्य है, एक टारगेट है, तो वो समाधि में जाते हैं और तपस्या करने के लिए जाते हैं। तो उनका भी रास्ता 12 साल का ही है। जितने लोग इस समाधि के थ्रू सफल हुए हैं वो लोग भी 12 साल में ही सफल हुए हैं। भगवान बुद्धा ने अपने जिस जिस वजह से हम भगवान बुद्धा को मानते हैं, उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा था और उनको भी ज्ञान की प्राप्ति में 12 साल लगे थे, पूरे 12 साल। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर जो पढ़ाई वाली एज है उसमें हमें अपने ज्ञान को अर्जित करने की जो एज है वो 10 से 11 साल ही है, वहीं से शुरू होती है। जो वहीं से चालू करेगा, रास्ता बिल्कुल सीधा है। अब ये रास्ता बताएगा कौन? ये रास्ता बताएगा हमें गुरु। और गुरु भी 2 तरीके से हैं। एक गुरु वो हैं जो हमारी क्लास में पढ़ाते हैं और हमको हमारे सिलेबस की जानकारी देते हैं, उसमें भी गुरु में कई सारे लक्षण होते हैं। और एक गुरु वो हैं जो हमारे कंपटीशन के बारे में बताते हैं। एवरीवेयर कंपटीशन है, कहीं ऐसा नहीं है जहाँ कंपटीशन नहीं है। आप एक सामान, आज के दिन में अगर एक सामान भी बेचने के लिए जाओगे, व्यापार की दुनिया में जाना चाहोगे, तो एक पेन बेचने के लिए भी कंपटीशन है। अगर कोई, आप किसी को पेन बेचोगे और बोलोगे कि मेरी पेन अच्छी है, तो सवाल पूछेगा कि ये पेन आपकी अच्छी क्यों है। जब हम अपने टारगेट किए तो हमें सबसे पहले अपने लक्ष्य का पता होना चाहिए, टारगेट का पता होना, क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है, कैसे कैसे करना है, कहाँ जाना है। और ये अर्ली लाइफ में, जब हम क्लास 6 में हैं तो वहाँ पे डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। 8th क्लास तक जब बच्चे पहुँचते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा करके डिसाइड करने लगते हैं कि ये बच्चा ये वाला काम कर लेगा। बहुत सारे माँ बाप, बहुत सारे लोग अपने बच्चों का कैरियर अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि मैं ज़्यादा बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। मेरी माँ ज़्यादा बीमार है या ज़्यादा उसके पास में मुकदमे हैं तो उसको वकील की ज़रूरत है, तो मेरा बच्चा वकील बनेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे में जो हुनर होगा, जो उसके अंदर कोई ना कोई कैपेसिटी ज़रूर होगी जिसमें वो सबसे ज़्यादा अच्छा कर सकता है, तो जो अपने करियर का चुनाव अच्छे से करेगा वो सफलता की तरफ जाएगा। अब रास्ते में पॉजिटिव चीज़ें भी मिलेंगी। पॉजिटिव चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आपको आपके टारगेट तक पहुंचाना चाहती हैं, जो आपको मदद करना चाहती हैं। उनमें आपके माँ बाप भी हो सकते हैं जो आपको फीड कर रहे हैं, आपके गुरु भी हो सकते हैं, और आपके कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपको आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग, 99% लोग या 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको पीछे खींचने वाले लोग मिलेंगे, और वही लोग तो निगेटिव लोग हैं। वो हमेशा आपको चाहेंगे कि आप पीछे चले जाएं, निगेटिविटी की तरफ चले जाएं। और जब आप निगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। और बहुत सारे जॉब में, बहुत सारी नौकरियों में, बहुत सारे लोग अपना जॉब में करियर बनाना चाहते हैं, नौकरियों में करियर बनाना चाहते हैं, तो वो करियर उनका उतना लंबा होता हुआ चला जाएगा। और समय की एक सीमा है, हमारी उम्र की एक सीमा है, और सारे जॉब में, सारी नौकरियों में एक टाइम लिमिट सेट है कि इसके बाद में ये वाला एप्लीकेशन आप नहीं कर सकते हो।
और अगर यहाँ आप अपने समय को बर्बाद किए तो आगे का टाइम बढ़ता हुआ चला जाएगा और लोग ओवर एज हो जाएंगे। बहुत सारे लोग अपने अपने करियर में अपने पाथ में ऐसे ही हार गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ है इस पे चलने के लिए, इस रास्ते पे, वो है समय। और ज़्यादा नहीं करना है, बस 12 घंटे जब सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त तक ही करना है। आपको थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा बनाए गए बल्ब का सहारा लेना ही नहीं है। आप रुक जाइए वहीं पे, जब शाम हो जाती है वहीं रुक जाइए और चिंतन करिए, मनन करिए, क्योंकि अंधेरे में चिंतन मनन आराम से किया जा सकता है। उसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है और अंधेरे की ज़रूरत होती है। लाइट होगी, ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी होगा। कंसंट्रेशन के बजाय जब अंधेरा होता है तो चिंतन का टाइम होता है, मनन का टाइम होता है, अपनों से जुड़ने का टाइम होता है। जो रात्रि होती है तो उसमें आपको अपने करियर के लिए काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, निगेटिव चीज़ों को सीखना है और निगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं जाना है और अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए चले जाना है। तो जो अपने सफलता का रास्ता है बिल्कुल सीधा है, कहीं भी टेढ़ा है ही नहीं। लेकिन अगर इनमें हम खोते हुए चले जाएंगे, मान लीजिए हमें अच्छा गुरु मिला ही नहीं और हम अपना करियर मैथ में बनाना चाहते हैं, तो जब हमारा गुरु ही सही नहीं है तो हम मैथ कैसे पढ़ पाएंगे। तो सिलेक्शन ऑफ दी स्कूल, स्कूल का सिलेक्शन, गुरु का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। अगर हम अपने आप से ही करना चाहते हैं तो हमें एकांत में रहना होगा। एकांत में रहना बहुत ज़रूरी है। एकांत कैसा एकांत? हमें निगेटिविटी वाली चीज़ों से बचना है, जो इन्हीं चीज़ों को फॉलो करेगा। मैं अपने आप पे कंट्रोल करना है, अपने मन को कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना है, बहुत ज़्यादा बलशाली नहीं होना। अगर हो भी जाते हो तो उसका यूज़ सही जगह पे करना है, गलत जगह पे नहीं करना है। गलत जगह पे करोगे तो अपने ही लोग, अपने समाज के लोग आपको गिरा देंगे। दूसरी चीज़ है निगेटिविटी चीज़। बहुत ज़्यादा निर्मल नहीं होना है, निर्बल नहीं होना है, कमज़ोर नहीं होना है, वीक नहीं होना है। आदमी अपने अगर आत्मा से, अपने मन से अगर प्रबल है, उसका मन अगर तेज है, उसका मन अगर कह रहा है कि मैं ये कर लूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा, अगर लोग किए हैं तो मैं भी कर लूँगा। जीतन राम, माफ़ कीजिएगा, माझी जैसे लोग बिहार के जब एक पहाड़ को काट कर एक लंबी सड़क बना सकते हैं, जिसको उनके गांव के लोग कह रहे थे कि नहीं बना पाएंगे, तो हम लोग भी आराम से कोई चीज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ असंभव नहीं है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन जब उसमें हमारा दृढ़ संकल्प हो, तो हमें एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है, अपने टारगेट पे। कंट्रोल किसको करना है? दूसरों को कंट्रोल नहीं करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। पॉजिटिविटी को बढ़ावा देना है, निगेटिविटी को सीखना है, लेकिन निगेटिविटी की तरफ जाना नहीं है। क्योंकि निगेटिविटी जब हमारे पास आएगी तो हम उसको सीख जाएंगे क्या निगेटिविटी है। आगे चल के आगे वाले वीडियो में हम ये बनाएंगे, ये बात जानेंगे कि पॉजिटिविटी क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपको आगे ले जाती हैं, और निगेटिविटी क्या है, और हमारा टारगेट क्या है। आप कौन सा टारगेट चूज करेंगे, कौन से करियर में जाएंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे, और कौन से करियर में जाएंगे और किस टाइप का हुनर आपके पास में है, तो उस वाले करियर में आप अच्छा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।